मैं इस शहर कायद के तारीखी मैदान कराची गाउंस एसोसिएशन ग्राउंड में मौजूद हूँ, जो 1926 में गोवा कम्युनिटी ने अपने चंदे से बनाया। और यहाँ की खास बात यह है, जब ये मैदान बना, ये ग्राउंड बना, तो ये शहर का आखिरी हिस्सा होता था, लेकिन अब ये कराची के गुंजान आबाद इलाके में शामिल हो चुका है। तो पिछले 100 साल पहले की यहाँ पर हिस्ट्री ये रही है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हुआ करता था और यहाँ सारे जो कराची गोइंस एसोसिएशन के मेंबर्स थे वो सब यहाँ आते थे और काफ़ी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता था। तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे गेम्स होते थे। लेकिन आज यहाँ पर खाली क्रिकेट और जिम और स्नूकर होता है और बाकी इनकी जो कम्युनिटी है कराची गोइंस एसोसिएशन की, ये सारी बाहर चले गई है। देन ओपन इट आउट, सिर्फ गोवा वाले के लिए नहीं रखा हमने, सिर्फ गोवंस के लिए नहीं रखा है। फिर ओपन इट आउट टू हिंदूज, लाइक यू मेट अमित, one of is a top cricketer. He has played up to provincial level and all that. He is that talented. So now they included them also in the team. कि हिंदू वाले को भी ले जाएं ताकि एग्जैक्टली सबको साथ लेके चले। तो यू हैव ऑल द मुस्लिम प्लेइंग, क्रिश्चियन प्लेइंग, ऑल प्लेइंग, आपस में खेलते हैं, इसमें भाईचारे बढ़ जाते हैं ना। मैं जंशो लाइन से इधर केजी ग्राउंड आता हूँ। मेरे कोच का नाम अमित सर है। मैं बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा खेलूँ ताकि पाकिस्तान टीम में जगह बने। काफ़ी ग्रेट प्लेयर्स खेला करते थे, जैसे कि जो आज के इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे खेलते हैं। तो उस ज़माने में ये ग्राउंड सीमेंट का हुआ करता था और ये थोड़ा सदर से दूर था, तो यहाँ पर उस ज़माने में ग्राउंड इतने नहीं होते थे। केजीए ग्राउंड तारीखी ग्राउंड है क्योंकि इसमें ग्रेट प्लेयर्स जैसे हमारे हनीफ मोहम्मद सर, शुएब मोहम्मद, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, ये सब लोग यहाँ पर खेला करते थे। एक वक्त वो भी था जब कराची में अमेरिकी फौजी अफसरों ने इस ग्राउंड को अपना कैंप ऑफिस बनाया और यहाँ पर वो खेलों की सहूलियात इस्तेमाल करते थे। A lot of this Polish and these I think Irish ज़्यादातर था, Irish था। ये सारे जब आए थे वॉर की तरफ से, तो इन दैट वर्ल्ड वॉर एंड ऑल दैट लैंडेड इन कराची, उनके पास रहने का जो जगह भी था। हाँ, यूएस, यस आई नो, यूएस आल्सो, ब्रिटिश भी थे। So they came and because they didn't have place, they were put up even in the KG Jumkhana. That much I know. And because then नेचुरल स्पोर्ट्स थोड़ा असर हो जाता, पर नेचुरल ग्राउंड था तो अपना वो मुशक्कत के लिए तो लोग करते थे। तो लोग they should make them play out there. They became a lot, they supported the club a lot that time. So that is another aspect of the thing. सिर्फ वो अपना चीज करके तो चले गए इधर, तो ग्राउंड तो हमारे पास ही रह गए ना। So with that helped the KG little bit to continue this. कराची गोइंस एसोसिएशन के लोगों ने चंदा करके इस ग्राउंड को बनाया था, जिसमें ये पवेलियन आपके सामने, इसके अंदर शील्ड लगी हुई है, उस पर भी आप देखेंगे आपको सबके नाम दिखेंगे जो जिन्होंने डोनेट किया था। आंसू आते हैं जब देखें कि उसमें के जज्बा क्या था। तो दे वो स्पोर्ट्समैन, दे वांटेड कि हमें वो एक जगह लेना है, और जब वो दें तो उन्होंने, देखिए गवर्नमेंट ने मुझे 1 रुपये में दिए थे, ग्राउंड दिया था, जो भी है ब्रिटिश टाइम पे उन्होंने दे दिया कम्युनिटी को। तो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए कर ले, बट बाकी डेवलपमेंट तो आपको ही करना है। So then what happened? They had to give chanda, and that chanda, no matter how small, लगता तो बड़ा small है, पर उस ज़माने के पैसे you can imagine. So they took all that out there. Gradually इसको थोड़ा-थोड़ा develop करने लग गया। They used to have a good tennis court. They used to have a good badminton court. If you go and see that hall which is there, that is a badminton court. There you play. So we had badminton, we had tennis, we had football, we had hockey, we had cricket. These are the 5 games. But ladies के लिए भी कुछ करना पड़ा। तो our ladies were very good in what is called netball. Netball is एक होता है ना, लोग you see that, no? Basketball ऐसा नहीं है, netball. So netball, our Christian community, especially this is church में भी, सेंट पैट्रिक चर्च में भी टूर्नामेंट्स होते थे और केजे में होते थे। मेंबर्स अब कम रह गए, लेकिन कुछ हमारे सीनियर्स हैं जो इस ग्राउंड को देख रहे हैं और उनकी एफर्ट है जिसकी वजह से ये ग्राउंड अभी तक चल रहा है। वरना अगर हमारे जो अभी की जो मेंबर्स हैं, जो मतलब हमारे सीनियर्स है, जिसमें सर गेविन है, सर लेजली है, सर लैनी है, इनकी काफ़ी एफर्ट्स है। जॉनथन भाई है जो इस ग्राउंड को देख रहे हैं, और हमारी अपनी टीम है क्रिकेट की जो संडे यहाँ खेलती है इस ग्राउंड में, और अभी भी हम कोशिश करते हैं कि उसको क्रिकेट को ख़त्म ना होने दें और ग्राउंड को ख़त्म ना होने दें, इसलिए हम छोड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं अभी भी। नुमाइश स्टॉप के एंड सामने होने की वजह से ग्रीन लाइन इंतजामिया इस ग्राउंड में अपना ज़ेर ज़मीन बस स्टैंड बनाने का इरादा रखती है, और उनका कहना है कि इस ग्राउंड को बेहतर अंदाज में कायम करके दोबारा इंतजामिया को वापस कर देंगे। That the government is trying to take over that land
And the whole plan is where our trustees are directly involved in that. I want is taking over actually government land तो गवर्नमेंट के है ना, वो कुछ भी पास करके दे भी सकते हैं, हमारे को कुछ भी नहीं दे सकते, पर वो हमारे को प्रॉमिस जवान दिया हुआ है and we are taking in writing. ये more or less that we are getting the understanding that they are going to build an underground bus terminal. आपने सुना होगा ग्रीन लाइन या उस तरीके से, जो उसको completion के बाद they will hand over the ground and develop the ground, make it 10 times better than this. जो हमारे पास पैसे नहीं है वो खुद ही कर लेंगे. हम लोग ट्रेनिंग और प्रैक्टिस केजीए ग्राउंड में करते हैं, तो यहाँ बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ग्राउंड मट्टी वाला है. मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस ग्राउंड को ग्रासी कर दें, क्योंकि हम लोग डाइव वगैरह मारते हैं तो उससे चोट लग जाती है. जब ये ग्रासी हो जाएगा तो हमें चोट नहीं लगेगी, और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा हुकूमत का.